अब चलिए आगे देखिए, एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू को हम लोग AR बोलेंगे और मार्जिनल रेवेन्यू को MR। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज डोनेटेड एज AR। एवरेज रेवेन्यू को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? AR से। इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू। ये निकलता कैसे है? टोटल रेवेन्यू से। द फॉर्मूला फॉर एवरेज रेवेन्यू इज गिवन एज, अब देखिए एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू AR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। आप जितना बेच रहे हो, ठीक है। टेक द केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी, वी नो दैट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। अब अगर मैं एक सिंगल क्वांटिटी की बात करूं तो यहां पे सिंगल कमोडिटी में क्या है? टोटल रेवेन्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि AR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी बाय क्वांटिटी, ठीक है। अब यहां पे ये कट जाएगा तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस भी हो सकता है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर वन एंड द सेम, ठीक है। जब एक कमोडिटी होगा, ठीक है, तो उसका जो प्राइस है वही एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, समझेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू, marginal revenue is defined as increase in total revenue due to 1 unit increase in the sale of the quantity of the output। marginal का हमेशा याद रखिएगा, आप एक पोजीशन पे खड़े रहोगे, उससे जब आप नेक्स्ट पोजीशन पे जाओगे, ठीक है, तो यहां पे जो चेंजेस होगा वो आपका मार्जिनल चेंज होगा हमेशा। रेफर टू द above example, let the vendor increase the sale to 21 kgs, in that case the total revenue or TR becomes 50 into 21, 1050। earlier when the sale was 20 kgs, total revenue was 1000, hence MR is equal to 1050 minus 1050। ये कैसे है यहां पे समझिए। देखिए सबसे पहले आपका सेल होता था 20 किलो, प्राइस था 50 रुपया, तो टोटल रेवेन्यू हो गया 20 इंटू 50, 20 इंटू 50, 1000 एवरेज। अब देखिए प्राइस का एवरेज क्यों बोल रहे थे हम लोग? एवरेज का फॉर्मूला क्या है? TR डिवाइड बाई क्वांटिटी। इस केस में TR है 1000, टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी है 20, काटने के बाद 50 आया। अब दूसरे केस में देखिए सेल ऑफ आउटपुट, आप 1 यूनिट से बढ़ा रहे हो, तो यहां पे आपका प्राइस अभी भी सेम है, तो 21 इंटू 50, 1050 हुआ। फिर से इसको अगर आप डिवाइड करोगे 1050 डिवाइड बाई 21, कट के ये आ जाएगा 50, यही आपका एवरेज हो गया, ठीक है। एवरेज जब भी निकालने बोलेगा टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। अगर एक ही प्रोडक्ट है तो जो प्राइस है वही, क्योंकि टोटल रेवेन्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? यहां देखिए टोटल रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं, तो देखिए प्राइस इंटू क्वांटिटी बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी कट के सिर्फ प्राइस हो गया। अब मार्जिनल कैसे निकालेंगे? दिस माइनस दिस, 1050 माइनस 1000 विच इज इक्वल टू 50। तो एक यूनिट सेल आप ज्यादा बढ़ाए तो इसका आपका मार्जिन 50 रुपए और ज्यादा बढ़ गया। अब देखिए कंपेयरिंग AR एंड MR, अब आपका एवरेज रेवेन्यू और जो मार्जिनल रेवेन्यू है आप इसको कंपेयर कर रहे हो। It should be noted that average revenue is calculated for each and every given level of sale of the output, while marginal revenue is calculated for 2 successive levels of the sale of output. This is same as average cost and marginal cost told earlier। देखिए अगर सिर्फ एक ही रहता, सिर्फ ये, तो हम लोग क्या करते? एवरेज निकाल सकते थे, क्योंकि आपका टोटल रेवेन्यू पता है, टोटल रेवेन्यू से आप आउटपुट को डिवाइड करोगे, एवरेज निकल जाएगा। लेकिन मार्जिनल के लिए आपको कम से कम दो सक्सेसिव चाहिए, तभी आप माइनस करके निकाल पाओगे। अगर सिंगल लाइन दिया है तो आप मार्जिनल कभी नहीं निकाल सकते। One important observation in the example, we can see that if the seller is able to sell successive quantities of output at the given or same price, the average revenue and marginal revenue are equal। देखिए यहां पे सेम प्राइस में आप बेच रहे हो तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू सेम हो जा रहा है। This further implies that if the price of the commodity in the market will change for different quantities, then AR and MR will be different from each other। अब अगर प्राइस चेंज होगा, ठीक है, तब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू अलग अलग आएगा। अगर प्राइस चेंज नहीं होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू नहीं आएगा एक जैसा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, वहां पे आपको समझ में आएगा कि कैसे निकाला जाता है। आइए
पहला एग्जांपल, प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ guava is ₹50. The vendor sold 20 kgs of guava in 2 days. What is his average revenue? देखो, 1 kg guava का दाम है 50 रुपया, 20 kg बेचा है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी. प्राइस है 50, क्वांटिटी है 20, तो ये आपका निकल गया 1000 रुपया. देखिए यहां पे बोल रहा है टोटल रेवेन्यू इज 50 इंटू 20, ये हो गया आपका प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी, 1000 आया. वेन क्वांटिटी इज 20 kg. अब एवरेज रेवेन्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्वांटिटी. टोटल रेवेन्यू आपका कितना है? 1000, क्वांटिटी कितना था? 20, तो ये निकल गया 50 रुपया. AR एवरेज रेवेन्यू 1000, ये आपका क्या है? टोटल रेवेन्यू. 20 आपका क्वांटिटी, 50 रुपया. सी दैट द प्राइस पर केजी ₹50, सो AR इज इक्वल टू 50. अब देखिए प्राइस 50 रुपया ही है. हम एक और चीज आपको लिखवाए थे, AR इज इक्वल टू TR बाई Q. अब TR का फॉर्मूला क्या है? P इंटू Q, तो P इंटू Q बाई Q, Q कट गया तो P. देयरफॉर AR इज इक्वल टू प्राइस. ये अगर एक ही प्रोडक्ट रहेगा तो होगा, यहां पे वो केस हो रहा है. प्रोडक्ट का दाम 50 रुपया है और एक ही प्रोडक्ट है, इसीलिए एवरेज रेवेन्यू 50 रुपया हो गया. आगे देखिए, टू कंटिन्यू फ्रॉम द अबव एग्जांपल, इफ द वेंडर कुड सेल 21 kg ऑफ गुआवा एट द सेम प्राइस, व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू? प्राइस सेम है, अब क्या हो रहा है कि वो एक 20 किलो की जगह 21 किलो बेच रहा है, तो इस केस में टोटल रेवेन्यू क्या निकलेगा? पहले निकालिए, प्राइस इंटू क्वांटिटी. प्राइस है 50 रुपया, क्वांटिटी है 21 किलो, तो निकल गया 1050. मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है? न्यू माइनस ओल्ड. न्यू कितना है? 1050, ओल्ड है आपका 1000, तो देखिए 1050 माइनस 1050 रुपया. नाउ टोटल रेवेन्यू हम लोग निकाले 50 इंटू 21, 1050. अर्लियर टोटल रेवेन्यू वॉज 1000, सो MR प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू माइनस ओल्ड वैल्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो ये 50 रुपया निकला आपका. अब देखिए, a shopkeeper sells 10 kg of rice at 30 per kg, 11 kg of rice at 29 per kg. What is the marginal revenue? अब इसमें ध्यान से समझिएगा. पहला केस, टोटल रेवेन्यू आपको निकालना है, प्राइस इंटू क्वांटिटी. ठीक है, प्राइस कितना है पहला केस में? 30 रुपया, क्वांटिटी है 10 किलो, तो 300 रुपया हुआ. अब दूसरा केस, प्राइस है 29 रुपया, क्वांटिटी है 11, 319. मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? करंट माइनस ओल्ड, 319 माइनस 319 रुपया हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, विद द इंक्रीज इन दी सक्सेसिव क्वांटिटी. अब यहां पे आप एक चीज नोट कीजिए, जो प्राइस है वो सेम नहीं है. यहां पे एक ही प्रोडक्ट था, प्राइस बदल नहीं रहा है, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू उतना ही हुआ जितना आपका प्राइस था. लेकिन यहां पर प्राइस भी चेंज हो रहा है प्रोडक्ट का, इसीलिए ये अलग हो रहा है. तो ये याद रखिएगा, हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर नहीं होगा, प्राइस के बराबर नहीं होगा. ये आप यहां पे खड़े थे 319 में, इससे ये माइनस करेंगे आ जाएगा. ठीक है, तो बहुत सिंपल है, एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करना, मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना, टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना. आगे के वीडियोस में हम लोग एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़े थे, वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट के बारे में. बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू का और कॉस्ट दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. While cost is the expenditure incurred to produce a goods or service during the production process, revenue is the money received by the producer by selling that goods or service. Cost क्या है? प्रोडक्शन करने के समय, क्या चीज का प्रोडक्शन? किसी गुड का या सर्विस का आप जितना खर्च उठाते हो वो है आपका कॉस्ट. रेवेन्यू क्या है? जो प्रोडक्शन आप किए हो उस प्रोडक्ट को जब आप मार्केट में बेचते हो, या तो वो गुड्स दोगे या तो सर्विस दोगे, और आपको जो पैसा मिलता है, द मनी विच यू रिसीव्ड, वो क्या हो गया आपका रेवेन्यू. सो कॉस्ट सिंबलाइजेस सैक्रिफाइस मेड बाय द प्रोड्यूसर एंड रेवेन्यू सिंबलाइजेस गेन्स फॉर द प्रोड्यूसर. अच्छा, तो कॉस्ट क्या हुआ? प्रोड्यूसर जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो हो गया उसका कॉस्ट, और रेवेन्यू प्रोड्यूसर का जो गेन हो रहा है वो हो गया उसका रेवेन्यू. बाय गेटिंग द रिक्वायर्ड रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ
the commodity, the producer is able to recover the cost he has incurred earlier. अब देखिए, जो प्रोडक्ट वो बनाया, कौन बनाया? प्रोड्यूसर, ठीक है, उसमें उसका पैसा लगा जिसको हम लोग कॉस्ट बोल रहे हैं. तो जो पैसा लगा के वो कमोडिटी बनाया, उसको सेल करके उसको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो उसके लिए जरूरी है, और रेवेन्यू में ही उसका जितना खर्च हुआ है वो भी इंक्लूडेड होगा. इन दैट केस वी से दैट द प्रोड्यूसर अर्न्ड हिज ड्यू शेयर्स व्हिच इज कॉल्ड प्रॉफिट. इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर को अपना शेयर मिलता है प्रॉफिट के रूप में. We can define that profit is the surplus of revenue over the total cost of production. तो ये हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिट क्या होगा? रेवेन्यू जो ज्यादा आपको मिल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से. जैसे मान लीजिए हमारे यहां पे जो केसेस है, देखिए 14,100 रुपया आप क्या किए, टोटल आपका लगा कॉस्ट, ठीक है. अब देखिए ये जो है, मान लीजिए 14,100, ये आपका हो गया टोटल, ठीक है. अब इसको आप क्या किए थे, 1,600 करके बेचे थे, ठीक है, यहां पे बताया था, रुकिए मैं आपको दिखा रहा हूं. ये आपका कॉस्ट हुआ. मान लीजिए आप इसको बेचे थे 1,600 इंटू 30 करके, क्योंकि आपका 30 क्विंटल हुआ था 48,000 में. ये आपका टोटल रेवेन्यू आया, ठीक है. तो 48,000 से जब 14,100 आप माइनस करेंगे तो देखिए ये कैसे होगा, 48,000 माइनस 14,100, 009, फिर 7 में से 4 गया 3, 33,900, 33,900, ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है. अब ये डिपेंड करेगा टोटल रेवेन्यू और कॉस्ट के ऊपर. जितना आपका खर्चा लगा बनाने में वो कॉस्ट, और जो बेच के पैसा आया वो टोटल रेवेन्यू. तो जितना पैसा आया उससे कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपका निकल जाएगा प्रॉफिट.